27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। जब भी शनि उल्टी चाल चलते हैं तो वो आपसे कुछ नया काम शुरू करने की नहीं कहते, वो आपसे कहते हैं कि आप अपने पुराने अधूरे कामों को पूरा करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया स्वागत करती हूँ आपका कॉस्मिक लाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में किस तरह के प्रभाव लाने वाले हैं। शनि जिस भी घर में बैठे हैं उस घर के प्रति आपको मेहनत करने के लिए कहते हैं, वहां बदलाव लाने को कहते हैं। इस बार किसी की इनकम बढ़ेगी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी को अपने पुराने कार्मिक पैटर्न्स तोड़ने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में हम दो चीजें समझेंगे कि शनि की प्रकृति कैसी है, वो आपसे किस तरह से काम करवाते हैं, और साथ में हम जानेंगे सभी लग्नों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा। पहले समझते हैं कि शनि महाराज किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे। 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। उसके बाद 11 दिसंबर तक वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका खुद का नक्षत्र है। उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले शनि की प्रकृति को समझना जरूरी है। शनि जिस भी कुंडली के जिस भी घर में बैठेंगे उस घर के सिग्निफिकेंस के प्रति आपके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे। उदाहरण के लिए मानते हैं कि शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं। शनि सेकंड हाउस में बैठकर, जो कि धन का भाव है, आपको पैसे की इतनी कमी दिखा देंगे कि आपको बता देंगे कि जीवन बिना पैसे के नहीं चलेगा। जीवन की सच्चाई आपके सामने दिखा देंगे। शनि सेकंड हाउस में जब बैठते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, आप डिसिप्लिन में आओ। कभी भी कोई भी सडन खर्चा भी आपके ऊपर आ सकता है कि परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, आप पैसे रोक नहीं सकते, वहां आपको पैसा देना ही पड़ेगा। इस तरह के सिचुएशंस में वो आपको बार बार फंसाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन की हकीकत यही है कि बिना पैसे कुछ नहीं होता। जब आप इतना कुछ देख चुके होंगे तो आप पैसे खर्च करने में डिसिप्लिन ले आएंगे। पैसे को लेकर आपको शनि परिपक्व बना देगा। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने लगेंगे। उसके बाद शनि महाराज जब आपको पैसा देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है, पैसे को खर्च कैसे करना है, पैसे को संभालना कैसे है। उसके बाद जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। और इस तरह आप अपने पैसे को लेकर कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा था तो उसको भी तोड़ सकेंगे। इस समय आपकी कुंडली में शनि महाराज जिस भी घर में वक्री हो रहे होंगे उस घर के सिग्निफिकेंस के प्रति आपको कह रहे हैं कि जो भी पेंडिंग काम आपने इस घर के सिग्निफिकेंस के प्रति छोड़ा था उसे कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि महाराज आपके 5th हाउस में रिट्रोग्रेड हो रहे हैं तो वो आपको कह रहे हैं कि आपने अपने बच्चों पर, उनकी एजुकेशन पे वापस से ध्यान दो। शायद आप अभी सही नहीं कर रहे हो, आप अपने वर्क में बहुत बिजी हो, तो आप देखेंगे कि आप उनके एजुकेशन पे दोबारा ध्यान देने लगेंगे, उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप कोई कोर्स तो करना चाहते थे बहुत पहले, लेकिन आपने सोचा फिर कभी करेंगे, तो आप उस कोर्स की इम्पोर्टेंस समझेंगे और आप उस कोर्स को दोबारा स्टार्ट करेंगे करना। इस समय शनि रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। इस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, अपनी बहन बेटियों को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत ध्यान देना चाहिए। और इस टाइम पर आप अपनी वाणी से कुछ गलत ना बोलें। डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें तो ध्यान से साइन करें, उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करके साइन करें। इस तरह से अपने बहन बेटियों का कोई दिल ना दुखाएं। इस तरह से आपको अपने वक्री शनि के जो इफेक्ट्स आपके जीवन में आ रहे हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब देखते हैं सभी 12 लग्नों पर वक्री शनि का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले है मेष लग्न। अगर आपकी कुंडली के 1st हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न मेष है। मेष लग्न वाले इस बार आप देखेंगे कि इनकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि शनि वक्री इनके 12th हाउस में हो रहे हैं, जो कि 11th हाउस को देख रहे हैं, 11th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं। जो इनकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थी ना, राहु इल्यूजन का कारक है, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखने वाला है, तो वहाँ पर शनि कुछ लिमिटेशन लगाएंगे, कोई बाउंडेशन, कोई बाउंड्री बनाएंगे और वहाँ पर इनकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। बिकॉज ऑफ अब ये समझ गए हैं, उन्हें गाइडेंस मिल जाएगी कि मेरी इच्छा क्या क्या थी। शनि की 7th एस्पेक्ट
यानी कि 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है और जुपिटर का 7th एस्पेक्ट, जुपिटर कर्क राशि में भी ट्रांसिट कर रहे हैं तो उनका 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे पड़ रहा है। तो करियर के अंदर इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। इनका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है या फिर ये रीलोकेट कहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जॉब। ये विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। हो सकता है अगर विदेश नहीं गए हों, फॉरेन कंट्री नहीं घूम के आए हों, तो कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर इनका कल्चर चेंज हो रहा हो। जिस कल्चर में ये रहते हैं उससे डिफरेंट कल्चर देखने को इन्हें मिलेगा। बड़े सिबलिंग से अगर कोई विवाद चल रहा था तो आप उसे भी रिजॉल्व करने की इस टाइम पे कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में शनि बैठकर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपसे कड़ी मेहनत करा रहे थे। आप वक्री होकर वो 10th हाउस की तरफ बढ़ेंगे। शनि से 5th हाउस उनका 5th हाउस 7th एस्पेक्ट पे है तो उनको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है अभी और कोई फेमस होने वाली इंसिडेंट उनके साथ हो सकता है। वर्क एरिया में इनकी प्लेस चेंज हो सकती है और जहाँ पर भी ये प्लेस चेंज करके गए हैं वहाँ पर इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये एफर्ट रिकॉग्नाइज भी होगा इनके सीनियर्स के द्वारा। मिथुन लग्न वाले प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीद सकते हैं। इस बार सैटर्न उनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस में राहु हैं जो कि धर्म के प्रति उन्हें सभी धर्मों के प्रति उनका इंटरेस्ट बना रहे होंगे। तो अब वो अपनी एक लाइन डिफाइन करेंगे कि मुझे इस धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जैसे पहले मंदिर नहीं जाते थे और घर पे ही राम नाम कर लेते थे, लेकिन अब वो मंदिर जाकर राम नाम करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इनके स्पिरिचुअलिटी में भी हम पाएंगे। अगर इनका कोई पुराना हेल्थ इश्यू चल रहा था तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और पिता से अगर कोई मतभेद चल रहे थे तो उन मतभेदों में अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। आप अपने पिता से अपने मधुर संबंध वापस से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के सिबलिंग्स प्रोग्रेस कर सकते हैं क्योंकि अब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होके उनके 9th हाउस में है और वो 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो सिबलिंग प्रोग्रेस कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इनको अपने एफर्ट्स का अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिस भी काम के लिए मेहनत कर रहे थे और ये अभी कम्युनिकेशन पे या अपनी राइटिंग स्किल पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, झिझक हो रही है, पहले कभी किया नहीं है, तो आप अपने थॉट्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करें और मिरर के आगे खड़े होके उसे रिपीट करना स्टार्ट करें। कर्क राशि वालों के जुपिटर जो कि लग्न से ही गोचर कर रहे हैं 7th हाउस को देख रहे हैं जहाँ पर मकर राशि बैठी है जो कि कर्म की राशि है। तो आप बहुत एफर्ट्स डालेंगे अपने बिजनेस पर, अपनी पार्टनरशिप पर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने पर। इन एरियाज़ में आपके बहुत सारे एफर्ट्स इस वक्त जाने वाले हैं। सिंह लग्न यानी कि लियो के लिए अब इस वक्त शनि गोचर कर रहे हैं 8वें घर से और अपना 7वां एस्पेक्ट डाल रहे हैं 2nd हाउस पर जो कि धन का भाव है, फैमिली परिवार का भाव है। तो अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल होने के आसार नज़र आते हैं। ये लोग पार्टनरशिप अभी तक नहीं बन पाई थी तो ये एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हैं। बिजनेस की तरफ इनका रुझान जा सकता है। इनहेरिटेंस से इन्हें लाभ हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स पे काम कर सकते हैं और वहाँ पर रिजल्ट इन्हें अच्छा मिलेगा। साथ में इन्हें परिवार को समय देने की एक प्लैनेट डिमांड कर रहा है तो इन्हें परिवार को समय ज़रूर देना चाहिए इस वक्त। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए जो कि वर्गो है। वर्गो लग्न वाले इस वक्त अगर बच्चों की प्लानिंग करना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं और अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की तरफ सोच सकते हैं। इस वक्त ये अपने थॉट प्रोसेस पर, अपने बॉडी पर काम करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि कोई नया कोर्स ले लें या फिर जिम जाना स्टार्ट कर दें या फिर अकेले रह के अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वक्त इनका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा क्योंकि जीवन की हकीकत ये समझ गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। तुला लग्न वाले यानी कि लिब्रा असेंडेंट इस वक्त अपने खर्चों को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे कि मैं अपना लोन कैसे उतारूं, जो मुझ पे लोन चढ़ा हुआ है, अपने पैसों को मैनेज करना ये स्टार्ट करेंगे। अगर इस वक्त आपका बच्चा विदेश पढ़ना चाहता था तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स के
पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि इसको कहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसका पासपोर्ट कैसे बनवाना है, कब तक पासपोर्ट आ जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में कराऊं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करने में लगे हुए होंगे इस समय। इस समय प्रॉपर्टी खरीदना, व्हीकल खरीदना या फिर घर को रिनोवेट कराना, इस पर भी इनका मन बहुत चल रहा होगा और कुछ ना कुछ इनमें से ये जरूर करा लेंगे। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट, इस वक्त इनके शनि 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस वक्त ये अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आएगी कि भी कोई मेडल जीत लिया या कोई कंपटीशन क्रैक कर लिया, इस तरह की कोई अच्छी न्यूज़ इन्हें मिल सकती है। अपने हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे ये इस वक्त, और एफर्ट्स डालने में अब कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये डे बाय डे अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे इस वक्त। अपने आप को एडुकेट करने पे ये इस वक्त ध्यान देंगे। पुरानी कोई किताबें पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी किताबें इन्होंने अगर इकट्ठी कर रखी थी तो उनमें से कोई पुरानी किताब निकालेंगे जिसे इन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था, उसे पढ़ सकते हैं, या फिर भगवत गीता या अपने पुराने जो ग्रंथ हैं उनको उठाकर ये पढ़ सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना, रिनोवेट कराना या कोई नया व्हीकल जिसकी मेंटेनेंस मांग रहा था, उस पर भी ये इस वक्त काम कर सकते हैं। स्कॉर्पियो लग्न वाले इस बार इनकम पे अपना लाभ देख पाएंगे, क्योंकि 7th आस्पेक्ट सैटर्न का 11th हाउस पे पड़ रहा है, जहाँ पे दोस्तों का भी घर आता है। आप अपने किसी पुराने दोस्त से दोबारा बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे, फ़ोन उठाएंगे और उसे याद करेंगे। आप अपनी इनकम बढ़ाने पर भी आपका बहुत फोकस होगा इस वक्त। धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट्स इस बार अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर अपने काम करेंगे। वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। यह टाइम उनके करियर के लिए बड़ा अच्छा है। जुपिटर का आस्पेक्ट भी 4th हाउस पर आ रहा है, जहाँ पर शनि महाराज खुद बैठे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अपने माँ के लिए ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। आप उनकी तबीयत के हालचाल पूछना स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं तो फ़ोन ही उठा के उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे आप। अब तक आप जो एफर्ट्स डाल रहे थे, बिकॉज 3rd हाउस के अंदर राहु बैठे हैं, राहु आपको कोई डायरेक्शन नहीं लेने दे रहे थे। आप एक काम के लिए 10 लोगों के पास जा रहे थे, लेकिन अब शनि वक्री होकर जब राहु की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपने जो एफर्ट्स हैं उन पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट करेंगे और आपको गाइडेंस देना स्टार्ट करेंगे कि आपको किस जगह, किस डायरेक्शन में जाकर अपने काम फुल करने चाहिए। अब शनि वक्री होकर राहु की तरफ बढ़ रहे हैं और वो अब आपके जो एफर्ट्स हैं, जो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे थे इस वक्त, उन सब को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स इस बार बहुत मेहनत करने वाले हैं। अपने एफर्ट्स बहुत डालेंगे अपने पुराने पेंडिंग काम जो इनके रुक रहे थे उन्हें पूरा करने के लिए, और इनके काम वो पूरे भी हो जाएंगे। जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे इस वक्त ये, और एसेट्स बनाने पर इनका फोकस ज़्यादा रहने वाला है। अपने ऊपर पूरा काम करने वाले हैं ये कि मैं कहाँ एफर्ट करूँ, कैसे एफर्ट करूँ, किस डायरेक्शन में मैं जाऊँ, अपनी बॉडी पे, अपने थॉट प्रोसेस पे ये लोग काम करेंगे इस वक्त। कुंभ लग्न एक्वेरियस असेंडेंट्स इस वक्त अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। उस पर इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कभी पत्नी को मना रहे हैं तो कभी बच्चों को मना रहे हैं। इस तरह का सिनेरियो इनके साथ चल सकता है। पैसों को लेकर इन्हें कोई दिक्कत खास दिख नहीं रही है इस वक्त। जुपिटर इनके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, और जुपिटर एक्सपेंशन करते हैं तो इनको इस वक्त अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। लोन लेने से इन्हें बचना ही चाहिए। कॉम्पिटिटर्स इनके बढ़ सकते हैं। खाने पीने पर इन्हें ध्यान देना चाहिए इस वक्त ये गोल्ड भी खरीद सकते हैं और फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर ये फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो उसके शुभ परिणाम आएंगे, इन्हें करना ही चाहिए। मीन लग्न यानी कि पाइसेस असेंडेंट इस वक्त बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं, और कोई नई पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, वहाँ पर भी ये करने के चांसेस हैं इनके। आलस्य से इन्हें बचना चाहिए। अगर ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे जो हम बात कर रहे हैं अभी। इन्हें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए इस वक्त, और बाकी सभी एरियाज़ में इनके लिए बहुत अच्छे परिणाम में निकल के आएंगे, बिकॉज सैटर्न इनके लग्न से गोचर कर रहे हैं और वहीं बृहस्पति इनके 5म भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये था वक्री शनि का असर सभी 12 लग्नों पर।
वक्री शनि सजा नहीं है, यह एक मौका है अपने पुराने कामों को पूरा करने का, ताकि एक बेस तैयार हो सके आगे के जीवन को बढ़ाने के लिए। शनि कहते हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। पूरा का पूरा एफर्ट आप अपने वक्री शनि के इस पीरियड में ज़रूर डालिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस लग्न के हैं और शनि आपको किस तरह से सिखा रहे हैं जीवन के लाइफ लेसन्स। ऐसे ही ज्योतिषी ज्ञान के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।